गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टर्न पर बेटा अपन ने चैप्टर नंबर 3 किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसके अंदर राइट केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र लिखना सीखा था, किस तरीके से लिखते हैं और आयंस, कंपाउंड, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये अपन ने लास्ट टर्न पर किया। और कुछ एक होमवर्क भी दिया था, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। अब देखें आज रासायनिक सूत्र लिखना, किस तरीके से रासायनिक सूत्र लिखते हैं और उसके क्या क्या रूल्स थे, वो भी अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ लिए। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, रासायनिक सूत्र लिखना। इसके अंदर मैंने आपको कहा था, एक टेबल बताई थी, मैंने कहा था कि वो टेबल रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। वो टेबल अपन को याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो फिर रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते। तो आज देखें उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ तक किया था अपन ने लास्ट टाइम, ध्यान रखना। और होमवर्क भी दिया था, कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। अब हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का होता है S। ओके, कैसे करेंगे देखें हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मूले के अंदर ध्यान देना। जैसे देखें इधर देखो बेटा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, सल्फाइड की होती है -2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। अब ये दोनों अलग अलग है, अगर समान होते तो कट जाते। अब हाइड्रोजन के पैरों में कितने, 2 आएंगे, सल्फर के पैरों में 1, और 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S। इस तरीके से बेटा खूब सारे फॉर्मूले हैं, इनको बनाना आपको सीखना है। और ये आगे जो है 10th, 11th, 12th उनके अंदर भी काम आएंगे। इसके बाद देखें फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4। ओके, देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो देखें जैसे ये ध्यान देना बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और क्लोराइड Cl। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्लोराइड की 1। अब C के पैरों में 1 कभी लिखा नहीं जाता, फिर क्या आएगा Cl, और Cl के पैरों में कितने, 4। इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार बन जाएगा। इस तरीके से अपन को ये फॉर्मूला बनाना सीखना है, आप भी प्रैक्टिस करोगे घर पे। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का Cl, पहले तो ये लिखना, फिर इसकी संयोजकता वो टेबल में दे रखी है, मैग्नीशियम की होती है +2 और क्लोराइड की -1। इसको क्रॉस कर लो। सबसे पहले लिखो मैग्नीशियम, इसके पैरों में क्या 1 आ रहा है, 1 कभी लिखते नहीं है। फिर Cl, इसके पैरों में कितने, 2 है, तो फॉर्मूला प्लस माइनस अब हटा दो, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से अपन को फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ओके, फिर इसी प्रकार देखो फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम का 3, ऑक्साइड का 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम का होता है +3, ऑक्साइड का -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al के पैरों में 2 और फिर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पैरों में 3। फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। इस तरीके से बेटा ये अपन ने विभिन्न प्रकार के केमिकल फॉर्मूले किए। अब देखें इसके बाद देखो अगला टर्म आता है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये भी अपन करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखें फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देख लो। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मास। मतलब कोई भी जो तत्व है, जैसे जल दे रखा है या कोई भी यौगिक दे रखा है, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है तो उन सब के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस it is therefore the relative mass of a molecules express in atomic mass unit U। इसको मतलब इसकी जो यूनिट होती है U, एटॉमिक मास यूनिट
यूनिफाइड यू के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसकी जो यूनिट है वो यू है, यूनिफाइड। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु मतलब जिससे मिलके बना है के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जल के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब ध्यान देना बेटा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना अपन को। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना? 1 है। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। ओके, तो इनको जैसे हाइड्रोजन कितने? 2 है, 2 परमाणु द्रव्यमान कितना? 1 है, प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है। तो इनको ऐड कर लो बस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस 16 को 1 से करोगे 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। इस तरीके से ये जल का आणविक द्रव्यमान हो गया। इसी प्रकार एक दे रखा है HNO3 का, HNO3 का, तो इनके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, प्लस नाइट्रोजन कितना है? 1 परमाणु, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। ये भी टेबल मैंने करवा रखा है आपको, नहीं तो मेरे पिछले वाले वीडियो देखना। प्लस ऑक्सीजन कितना? 3, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 14 को 1 से करोगे 14, प्लस 16 को 3 से करेंगे 48। तो कितने हुए? 8 और 4 12 और 1 13, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63 U। इसके पीछे U लगा लेना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड। ये इसका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। इस तरीके से आणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखें, जैसे ये नाइट्रिक अम्ल का मैंने बता दिया 63, बस ये लैंग्वेज लिखी हुई, बाकी कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान के अंदर द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ यूनिट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। कहने का मतलब यौगिक के अंदर जो भी परमाणु है, जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान के अंदर सम ऑफ द एटॉमिक मास था, उसी प्रकार इसके अंदर भी कहने का मतलब आणविक द्रव्यमान की तरह मतलब है, जिसके अंदर भी मतलब उसके अंदर जैसे अपन परमाणु जो थे उनके द्रव्यमान का योग करते थे, इसके अंदर भी मतलब जो संघटक परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योग करेंगे। बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम मतलब जो है आयंस का उपयोग करते हैं, वहाँ पर संघटक परमाणु होते हैं। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है, समझ रहे हो, जिससे बनता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयन। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जनरल जो खनिज लवण वगैरह होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, मिनरल्स वगैरह अपन ज़्यादा काम में लेंगे। ओके, बाकी करना उसी तरीके से है जैसे एग्जाम्पल दे रखा है बेटा। सोडियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला यूनिट जो मास निकालना है, तो देखें सोडियम क्लोराइड का मैं बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अब सोडियम कितना? 1 है, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, प्लस क्लोरीन 1 है, और इसका जो द्रव्यमान होता है 35.5। ठीक है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 23, प्लस 35.5 को 1 से करोगे 35.5। अब इन दोनों को जोड़ दो, 0.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5 U इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मतलब वो है सेम है, लेकिन ये क्या है कि इनके अंदर ये जो जैसे सोडियम प्लस होता है, क्लोराइड माइनस होता है, ये आयंस जो है वो काम में लेते हैं। तो इस तरीके से अपन को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये था फॉर्मूला यूनिट मास। इसी प्रकार आगे देखें, जैसे CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 होता है। अब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है और Cl का है 35.5। तो कैल्शियम का यहाँ पर 1 परमाणु है, 1 × 40 U, प्लस 2 परमाणु क्लोरीन के और 2 × 35.5। जब इनको जोड़ोगे तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 40, और 35.5 को 2 से जोड़ोगे तो 71। इन दोनों को जोड़ते तो लगभग 111 यूनिफाइड इसका
सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाता है। ओके, ये था बेटा रासायनिक सूत्र लिखना। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन होमवर्क डाल रहा हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोट डाउन कर लो। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, निम्न का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। कुछ एक दे रखे हैं जिसके अंदर जैसे H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3 OH, इनके आपको आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद निम्न यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करो। ZnO Na2O और K2CO3, इनके सूत्र कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO Na2O K2CO3, और इनके जो आपके हेल्पलाइन के रूप में कुछ एक के जो है ये एटॉमिक मास दे रखे हैं, जैसे जिंक का 65, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ये आपके दो क्वेश्चन होमवर्क के अंदर रहेंगे। बाकी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो देखें, इसके बाद आता है अगला और लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना। अब मोल क्या होता है, देखो देखें, किसी स्पीसीज परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। आगे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर वाटर की बात करें या फिर अगर जैसे अमोनिया की बात करूं, तो देखो देखें, जैसे इधर देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वाटर है। अब वाटर का आणविक द्रव्यमान मैंने पहले ही बताया था, जैसे 2 और 16 18 होता है, 18U, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब 18U के अंदर जो जल का एक अणु बन रहा है, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल। और समझ रहे हो, मतलब 18 यूनिफाइड, मतलब 18 जब आणविक द्रव्यमान मतलब से कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल किसका बन रहा है, जल का अणु। तो इनसे मोल किस तरीके से संबंधित है वो अपन कहने का मतलब अध्ययन करेंगे। देखो देखें, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये सवाल में पूछते हैं। ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अवोगाद्रो, उनके सम्मान में मतलब उन्होंने मतलब प्रायोगिक रूप से इसको सत्यापित किया था और एक नंबर दिया था जिसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। सवाल पूछते हैं राइट अवोगाद्रो नंबर, तो ये अपन को इस तरीके से लिखना है 6.022 इंटू 10⁻23। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ अवोगाद्रो। द मोल सिंबल, मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ amount of substance 1 mole contain exactly 6.022 into 10⁻23 elementary entities. This number is the fixed numerical value of Avogadro constant, also represented by Na, मतलब जिसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ अवोगाद्रो से। और किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या हमेशा फिक्स होती है। और एक मोल जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मतलब जैसे एक मॉलिक्यूल बना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अवोगाद्रो की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बेटा, परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उनका जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कैसे, देखो देखिए, उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1U, ये तो सबको मालूम है। अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। मतलब मोलर द्रव्यमान को ग्राम में अगर कन्वर्ट करें ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U है। अगर इसको ग्राम परमाणु द्रव्यमान में लूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 ग्राम। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1U, और अगर इसको ग्राम में लें, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो 1 ग्राम। समझ रहे हो, देखो 1U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। 1 यूनिफाइड के अंदर हाइड्रोजन का केवल एक परमाणु होता है, तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु। कहने का मतलब 1U बराबर 1 हाइड्रोजन एटम। समझ लो, 1U क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का
मतलब परमाणविक द्रव्यमान होता है। और अगर 1 ग्राम की मैं बात करूं तो 1 मोल हाइड्रोजन के अणु होंगे और 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। ये ध्यान रखना बेटा, बाकी कुछ नहीं है। कहने का मतलब मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, समझ रहे हो। और हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और 1 यूनिफाइड। और अगर 1 यूनिफाइड को मैं बराबर करूँ 1 ग्राम के, तो इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और 1 मोल का मतलब ये है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बेटा, आगे देखो। मोलर मास ऑफ एटम्स इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल देखो आगे देखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यू। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 यू हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम और 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार देखो 16 यू हाइड्रोजन बराबर होता है 1 ऑक्सीजन के, समझ रहे हो। कहने का मतलब ऑक्सीजन हमेशा द्विपरमाणविक अणु है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ ऑक्सीजन का अणु लिखा होगा, अणु नहीं होगा। 16 यू जो है मतलब ऑक्सीजन के 1 परमाणु के बराबर है, क्योंकि ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16 यू। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का जो 1 परमाणु है उस 1 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 16। देखो जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है 8 नंबर पर आता है। ध्यान देना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8 है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका डबल हो गया 16। तो कहने का मतलब 16 यू जो है 16 यूनिफाइड जो है 1 ऑक्सीजन परमाणु के बराबर है, समझ रहे हो। तो 16 ग्राम जो है वो किसके बराबर होंगे 1 मोल ऑक्सीजन के। और 1 मोल का मतलब क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻⁻। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि मोलर द्रव्यमान जो है वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 16 यू के अंदर ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, लेकिन 16 ग्राम के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और जिसका मान होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, देखो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ओके, और इसका जो मान होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसी प्रकार देखो 18 यू जो है किसका है जल का है। 18 यूनिफाइड जो है वो मिल करके 1 जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो 18 ग्राम में 1 मोल जल के अणु होंगे और 1 मोल बराबर कितने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैं बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर यूनिफाइड जैसे मैंने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यू। 16 यू बराबर होता है 1 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। और अगर 16 यू की जगह 16 ग्राम करूँ तो 16 ग्राम जो है ये ऑक्सीजन है, ध्यान रखना ऑक्सीजन, ठीक है। और 16 ग्राम करूं तो 1 यहाँ पर क्या लिखना है 1 मोल ऑक्सीजन, और मोल की जगह पर आपको करना है 16 ग्राम है तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु और मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। इसी प्रकार अगर जल की मैं बात करूं तो जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 यू है। 18 यू इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल वाटर। और अगर 18 ग्राम की बात करूं तो 1 मोल वाटर, और 1 मोल वाटर का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। ये है बेटा, देखें ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। सन 1896 में विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है ढेर। 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणु अणु की वृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। देखो इसका इंग्लिश में द वर्ड मोल्स
मोल वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाई विलहेल्म ओस्टवाल्ड हु derived द टर्म फ्रॉम लेटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हिप और अ पाइल। कहने का मतलब जिसका अर्थ है ढेर से, समझ लो। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे of reporting a large number of massive heap of atom and molecule in a sample। कहने का मतलब 1967 में जो मोल इकाई स्वीकार कर ली गई और जो परमाणु और अणु की वृहद संख्या, मैसिव हीप ऑफ एटम, परमाणु अणु की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। अब देखो बेटा, इसको आगे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, वो भी करवाएंगे आपको, ध्यान देना बेटा। देखो देखें, जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु आपस में जुड़ करके जल के कितने अणु बना रहे हैं, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु आपस में जुड़ करके जल के 2 अणु बना रहे। आगे जो लिखे हुए वो तो अणु है और पैरों में लिखे हुए वो है परमाणु। अब 4U 2 हाइड्रोजन है और टोटल हाइड्रोजन कितने, 4 है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 4U हो गया। 4U ऑफ मतलब हाइड्रोजन के मतलब 4 यूनिफाइड हाइड्रोजन, मतलब क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 1 का मतलब द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 का 4। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 परमाणु है, 1 का 16 होता है, 2 का 32, टोटल कितने होगा, 32 और 4 36। तो जो 36 यूनिफाइड 36 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या करती है, जल के 2 अणु का फॉर्मेशन करती है। तो मैंने आपको बताया कि एक जल के अणु के लिए एक जो वाटर है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 EU है। तो 2 का कितना होगा, 18 2 36 हो गया, 36। इस तरीके से ये मोल कंसेप्ट था बेटा, इसको पढ़ना, नोट डाउन करना। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप डाउट पूछ सकते हैं, 9460656610 पर आपको जवाब मिल जाएगा, संतुष्ट जवाब मिलेगा। ओके बेटा, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। देखो देखें एग्जाम्पल, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब मोल की जो संख्या है उनको कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। जैसे 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब 52 ग्राम हीलियम दे रखी है, इससे अपन को मोल की संख्या ज्ञात करनी है। और एक जो क्वेश्चन है 12.04044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, मतलब हीलियम के कणों की संख्या दे रखी है, उससे अपन को क्या करना है, मोल की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्मूला होता है मोल की संख्या का कि भाई दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। समझो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इसके अंदर जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कहने का मतलब, इसको हिंदी में लिखूं, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान कितना है, 52 है, ये 52, और हीलियम दे रखा है, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पर आता है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 होगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 13। ये आ गई मोलों की संख्या, समझ लो 13 मोल। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, इस तरीके से करना है। इसके अलावा 12.044 इंटू 10⁻23 जो है कणों की संख्या दे रखी, इसके लिए फॉर्मूला है तो यही है, लेकिन 2 तरह के फॉर्मूले काम आते हैं। एक तो जैसे यहाँ पर मोलों की संख्या दिए गए द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक है, देखो देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नीचे अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं बेटा, 12
6.044 इंटू 10⁻23 अपॉन अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6 दो 12, 2 बार ये कट जाएगा। इस तरीके से मतलब अपन मोल का जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से ये देखो देखें, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो देखें, अगला क्वेश्चन देखो देखें। निम्नलिखित द्रव्यमान का परिकलन करना। अब आपको द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो। द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है, द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोल दे रखे हैं 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यही है, ध्यान रखना। इसको ही मॉडिफाई करेंगे अपन, समझ रहे हो। कैसे करोगे देखो देखें। अब आपको दे रखा है मोल दे रखा है, समझ रहे हो, मोल दे रखा है, और इससे आपको क्या करना है कैलकुलेट मास, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो इसको बाहर ले लो, जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला था ना, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, गिवन मास अपन मोलर मास। तो मास को बाहर ले लो, मास कैलकुलेट करना है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको जब मैं बाहर लूँगा तो ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो मास, ये फॉर्मूला कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर द्रव्यमान, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर द्रव्यमान। अब जैसे ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 0.5 मोल है, 0.5 मोल इंटू मोलर मास, मतलब मोलर द्रव्यमान निकालना है किसका, N2 गैस का। अब N2 नाइट्रोजन का कितना 14 होता है, लेकिन अपन को N2 पूछा है, तो 14 इंटू 2 है ना नाइट्रोजन के एटम्स, तो 14 28 हो गए। तो 28, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, पीछे कितना बचा 4, और 5 2 10 और 4 14, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 14। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आएगा 14। ओके, 14 ग्राम। द्रव्यमान हमेशा कितने किस में होता है, ग्राम के अंदर। इसी प्रकार अगर इसका कैलकुलेट करना चाहें तो दूसरे का कितना आएगा 0.5 मोल इंटू, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम दे रखा है, यहाँ पर अपन लिखेंगे 14। ठीक है, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 70, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 7 ग्राम। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन आपको आने चाहिए, कंसेप्चुअल सवाल है, एग्जाम में मिलेंगे। मतलब मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को मैंने अमेंडमेंट किया, क्योंकि द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान को मैंने बाहर ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया, और बाकी जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार करना है। अब जैसे कणों की संख्या अपन को दे रखी है, कणों की संख्या के अंदर ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, इससे अपन को द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर अपन किस तरीके से करेंगे देखो देखें। इसके अंदर ध्यान दो बेटा, थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए। थर्ड क्वेश्चन का 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये इस क्वेश्चन को फोकस करो। इसके अंदर आपको कणों की संख्या दे रखी है, नाइट्रोजन की कणों की संख्या दे रखी है। अपने पास जैसे फॉर्मूला क्या है कि मास, इधर ध्यान दो, बाकी आप ध्यान नहीं देना, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास है। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, अपन को कणों की संख्या दे रखी, तो यहाँ पर वापस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मास के अंदर यहाँ पर ध्यान रखना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास। कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर ये फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन को दे रखे हैं, और एवोगाड्रो नंबर भी याद है, और मोलर मास भी याद है। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी मैंने लिख दी है बेटा। मास का मतलब द्रव्यमान है, नंबर ऑफ मास का मतलब मोल की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान। अब इसके अंदर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब दिए गए कणों की संख्या अपॉन एवोगाड्रो संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान। अब दिए गए कणों की संख्या कितनी है, 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23,
और मोलर द्रव्यमान किसका पूछा है, नाइट्रोजन एटम्स का पूछा है, तो 14। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 14 से करोगे 7। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान आ जाएगा वो 7 ग्राम आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये था जो अपन को करना है। अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो देखे 4th क्वेश्चन। अब देखो बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब कणों की संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दे रखा है। अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन परमाणु का होता है 14, तो N2 है तो 14 28। तो यहाँ से ये तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 ग्राम। ओके बेटा, ये अपने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, कोशिश करना, फिर अगर नहीं हो तो नेक्स्ट जब क्लास होगी अपनी उस टाइम मैं ये बता दूंगा। ओके बेटा, इसके अंदर आप ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन अपना इतना ही है। या आपको हिंट के लिए फॉर्मूले मैंने दिए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन करना है, समझ रहे हो। इसके अंदर मतलब फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों की संख्या के जो प्रत्येक क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जो कणों की संख्या का परिकलन करना है। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, मतलब 46 ग्राम सोडियम परमाणु, मतलब कणों की संख्या ज्ञात करना है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अणु। और थर्ड क्वेश्चन है 0.1 मोल कार्बन एटम, 0.1 मोल कार्बन परमाणु। ये 3 क्वेश्चन हैं एक के अंदर, ये कोशिश करना, अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। और जो क्वेश्चन दिए हैं वो करना, पढ़ना, फिर भी अगर कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। ओके, 9460656610। थैंक यू, पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। थैंक यू।